उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस एंड टेबल्स टू इवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज़्यादा टेक्निक्स आप समझें कि यूज़ होंगी। अब मैं इसको डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हेंस हो और बेहतर हो। ठीक है, आप चीज़ों को क्लिक करने लग जाए। अब पार्ट 1 यानी जो पार्ट ए है वो है इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो पहली टेक्निक तो देखें, अगर आपको डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा नंबर नज़र आ रहा है जिस पर आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तो इस टेक्निक, ये एक टेक्निक है। इसके मतलब डिनोमिनेटर में अगर ये है कि एक्स स्क्वायर है और प्लस के साथ ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ये लाइक दिस dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज़ को मेमोराइज करें, एक फार्मूला कि अगर डिफरेंशिएट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या थी आपके पास, ये अगर आपको याद आ जाए तो आपको टेक्निक क्लियर हो जाएगी। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ 1 है, अगर कोई नंबर होगा तो लाइक 4, तो 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर होगा। 9 हो तो यहाँ 3 का स्क्वायर होगा। नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्मूले का पैटर्न देख लें। तो इट मीन्स कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा, यानी ये डिफरेंशिएशन इसका ये रहा, और ये दोनों आपको बता चुका हूँ मैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का एंटी हैं, इन्वर्स हैं। तो अगर टेंजेंट इन्वर्स का डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप के जितने भी आपके पास इंटीग्रेशंस आएंगे उनको आप लिख सकते हैं टेंजेंट इन्वर्स में। अब कैसे, यानी ये टेक्निक यहाँ कैसे काम कर रही है। अब देखिए हमारे पास ये है टेंजेंट इन्वर्स, इसका एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, मैं उसको भी लिख के आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर आपके पास 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इस टाइप की इंटीग्रेशन है, तो हम उसको लिखते हैं 1/a, यानी अगर अदर देन 1, यानी 1 होता है तो फिर तो हम यहाँ यूज़ ही नहीं करते a, डायरेक्ट टेंजेंट इन्वर्स यूज़ करते हैं। अगर 1 के अलावा कोई नंबर होता है लाइक 9 है, 4 है, 16 है, ठीक है, तो फिर हम a को यूज़ करते हैं ताकि वो नंबर यहाँ आ जाए। टेंजेंट इन्वर्स x/a प्लस c। तो इस वक्त ये है फॉर्मूला जिसको आप यूज़ करेंगे। और अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 1/a, यानी a का मतलब है 4, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज़, x एज इट इज़, a का मतलब है 4 प्लस c। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इंटीग्रेट हो गया। ये तो एक पैटर्न था, यानी इसका एक टेक्निक ये थी कि अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर आप इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपने इसमें मेमोराइज क्या किया कि 1/x स्क्वायर प्लस ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक अहम बात बता रहा हूँ, सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस। अगर आप बहुत सारे फार्मूले जहन में नहीं रख सकते तो फिर आपको इस बात को बहुत तवज्जो से सुनना है। ठीक है, अगर आपके पास अंडर रूट में या अंडर रूट के बगैर भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी हम सब्स्टिट्यूशन क्या लेट करते हैं, x = a sin थीटा। नंबर 2, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो हम इसकी सब्स्टिट्यूशन को लेट करते हैं x = a sec थीटा। और लास्ट और फाइनल है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों तरह से लिखा जा सकता है, x = a tan थीटा।
तो फिर आप ये 3 सब्स्टिट्यूशन याद कर लें अगर आप बहुत सारे फार्मूलाज को याद नहीं करना चाहते। ठीक है, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए पर हम अगेन मूव करते हैं। ठीक है, फिर आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 16 है हमारे पास। ठीक है, और आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 16 यानी प्लस में आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो थर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास उसको हम लेट करते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूशन लेट कैसे करनी है, अब हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि आप आई के अकॉर्डिंग लेट करें dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन पे मूव करते हैं थर्ड वाली पर कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन। ये बात आपको ज़रा तवज्जो से सुननी है, अच्छे से इसको गौर से देखिए कि x इक्वल टू a tan थीटा, हम इसको ऐसे सपोज करते हैं। ये फिक्स सब्स्टिट्यूशन है, ये आपको 3 सब्स्टिट्यूशन अगर याद हैं तो फिर आप बहुत सारे फार्मूलों से बच जाएंगे। अब a हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 4 tan थीटा, इट मीन्स ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी dx ओवर डी थीटा 4 एज इट इज़, और tan थीटा का इंटीग्रेट ये जो डिफ्रेंशिएट क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और डी थीटा को भी आप मूव कर दीजिए यानी मल्टीप्लाई करें राइट साइड पर, तो 4 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम अपने क्वेश्चन को इसके इस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली लिखते हैं। ठीक है, यानी आई एज इट इज, dx हमारे पास क्या आ रहा है 4 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और x को हमने क्या लेट किया हुआ है 4 tan थीटा। ये देखिए 4 tan थीटा का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 अभी एज इट इज़ है, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज़, ये हो गया 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16, तो 16 आपको डिनोमिनेटर से कॉमन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो उसे कॉमन ले लें, तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 16 को कॉमन ले लें तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा कम से कम। 4 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज़, नीचे 16 और हो गया sec स्क्वायर थीटा। तो अब आप ये देखें कि sec स्क्वायर और sec स्क्वायर कंप्लीट कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और ये 1/4 आप बाहर लिखें इंटीग्रेशन से, और जस्ट रह गया डी थीटा। तो देखें डी थीटा की इंटीग्रेशन तो अब आपके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/4 थीटा प्लस सी। अब आप अपने आंसर पे पहुंच गए। अगर आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 को आपने लेट किया था x इक्वल टू 4 tan थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी x/4 tan थीटा। नाउ थीटा इक्वल टू टेंजन इनवर्स x/4, ये रिप्लेस कर दें तो ये आपका आंसर रेडी हो गया यहाँ पर। अब यहाँ आपको ज़्यादा फार्मूले यूज़ नहीं करने पड़े। ठीक है, तो ये फ़र्क था दोनों में। मैंने दोनों मेथड आपको बताए, बाय फार्मूला भी बताया, बाय सब्स्टिट्यूशन भी बताया। ठीक है, अब प्रैक्टिस है जो आपको परफेक्ट कर देगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी है, इंटीग्रेशन साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, अब हमने इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है, और कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है साइन, वो आपको
ऊपर न्यूमिनेटर में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी क्योंकि ये हमें क्लियरली पता लग रहा है तो हम इसको पहले लेट कर लेंगे कि लेट, यानी अगर हम क्वेश्चन को u इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो du ओवर dx, कॉस का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन x, तो dx को आप इधर शिफ्ट कर दें और माइनस साइन को u की साइड पर, माइनस du ये आपने ट्रांसफ़र कर दिया साइन को और साइन x इंटू डी एक्स। तो देखिए अब आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे लिखा जाएगा, i इक्वल टू साइन एक्स और डी एक्स जगह पे रिप्लेस हो जाएगा माइनस डी यू, और कॉस को आपने लिखा हुआ है यू स्क्वायर प्लस 1। तो ये अगेन जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था ऊपर टेंजेंट इन्वर्स वाला, ये अगेन वही केस बन गया कि 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1, तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ डी यू, ठीक है। ये टेंजेंट इन्वर्स का फार्मूला बन गया कि अभी हमने जो यूज़ किया, मैंने आपको पार्ट ए में बताया कि अगर हमारे पास ऐसा इंटीग्रल है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है, तो हमारे पास क्या बन जाता है 1 अपॉन ए टेंजेंट इन्वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो क्योंकि यहाँ ए 1 ही है तो 1 वैसे ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा, तो आई इक्वल टू माइनस टेंजेंट इन्वर्स और u प्लस c, क्योंकि a की जगह 1 रिप्लेस हो जाएगा, और u आपने लेट किया हुआ है cos को, तो यहाँ cos को पुट कीजिए तो आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा cos x प्लस c। पार्ट सी है अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर अंडर रूट ई रेस टू पावर 2x माइनस 4, ठीक है। यहाँ क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया अब हमारे पास, तो अब हम इसको हमें पहले लेट करना होगा, लेकिन हम उसको पहले लिख लेते हैं कि i इक्वल टू डी एक्स ओवर, देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। तो यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो अब देखें अगर हम इसको लेट कर लेते हैं पहले कि ई ऑफ एक्स यानी u इक्वल टू ई ऑफ एक्स, ठीक है, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स और ई ऑफ एक्स एज इट इज़, तो डी यू इक्वल टू ई ऑफ एक्स डी एक्स ये बन जाता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ अगर हम ई ऑफ एक्स को यहाँ डिवाइड में भेज देते हैं ऐसे ई ऑफ एक्स और इक्वल टू डी एक्स, तो यहाँ ई ऑफ एक्स जो है वो हमने पहले से लेट किया हुआ इक्वल टू यू, तो ये बन जाएगा डी यू अपॉन यू इक्वल टू डी एक्स। तो अब हम अगर इसको क्वेश्चन को रीराइट करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन रीराइट फॉर्म में आ जाएगा, डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी यू अपॉन यू और अंडर रूट यहाँ आ जाएगा आपके पास यू स्क्वायर और ये है 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो सब्स्टिट्यूट हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं, जो 1 डी यू अपॉन यू है ये बेसिकली ऐसे भी लिखा जा सकता है u अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक फार्मूला है वो अब आपको याद करना होगा, ठीक है, तो उसके बगैर आगे क्वेश्चन जो है वो प्रोसीड नहीं होगा। यानी फार्मूला की जो टेक्निक है वो ये है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ a की जगह पर 2 को रिप्लेस कर दें और x आपके पास जो है वो u से रिप्लेस हो रहा है, तो यानी हमारे पास इंटीग्रेशन इसकी बन जाएगी 1 अपॉन a यानी 2 सेक इनवर्स एज इट इज़, वेरिएबल हमने u यूज़ किया हुआ है और a की जगह 2 रिप्लेस हो गया प्लस c। अब u जो हमने लेट किया था e ऑफ x वो अगेन पुट कर दें, तो 1 अपॉन 2 सेक इनवर्स e ऑफ x अपॉन 2 प्लस c, ठीक है।
तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट बन जाएगा। हमने लेट क्या किया था, दोबारा चेक कर लें, ये देखें u इक्वल टू ई ऑफ एक्स, तो यहाँ हमारे पास ई ऑफ एक्स की फॉर्म में हमारा आंसर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट भी है जो मैंने आपको 3 सब्स्टिट्यूशंस बताई थी। अगर हम इस स्टेप से, ये जो हमारा स्टेप है, इस स्टेप को हम प्रोसीड करें कि हमारे पास i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू ओवर u अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो मैंने जो आपको सेकंड सब्स्टिट्यूशन बताई थी वो आपको ये बताई थी कि अगर आपके पास रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो इसकी सब्स्टिट्यूशन होती है एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। ठीक है, तो हम इस स्टेप पे भी प्रोसीड कर सकते हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि वो कैसे प्रोसीड करेंगे हम। अब यहाँ देखें कि हमारे पास जो है वो u है, तो हम इसको लिख सकते हैं u इक्वल टू a है 2 सेक थीटा। तो हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी यू अपॉन डी थीटा 2 एज इट इज। सेक थीटा का डिफरेंशिएट होता है सेक थीटा टेन थीटा, और अब डी थीटा को मल्टीप्लाई करके डी यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। 2 सेक थीटा, टेन थीटा और डी थीटा। तो आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं i इक्वल टू डी यू मीन्स 2 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अब u आपके पास देखें इक्वेशन नंबर 1 है 2 सेक थीटा। ठीक है, और अंडर रूट में फिर u की जगह आ जाएगा 2 सेक थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब देखें कि ये 2 सेक थीटा एंड 2 सेक थीटा कैंसिल, तो i इक्वल टू यहाँ है टेन थीटा न्यूमिनेटर में डी थीटा, और हम इस रूट को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4। तो अगर आप 4 को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा में चेंज हो जाएगा। यानी अगर हम इसको 4 कॉमन लें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो रिप्लेस करेंगे तो दोनों के ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी टेन थीटा डी थीटा अंडर रूट 4 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से दोनों जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, यानी टेन थीटा डिवाइडेड बाय 2 टेन थीटा और डी थीटा एज इट इज। यहाँ टेंजेंट थीटा भी कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 को हम इंटीग्रेशन से पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो इंटीग्रेट में क्या हो जाएगा, इसका i इक्वल टू 1/2 और जस्ट थीटा प्लस c। अब थीटा की वैल्यू आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम 1 यहाँ ले आइए तो आपका आंसर बन जाएगा। वो हमने लेट की थी u इक्वल टू 2 सेक थीटा, तो ये हो जाएगा u/2 इक्वल टू सेक थीटा, और सेक का इन्वर्स कर लीजिए तो सेक इन्वर्स u/2 इक्वल टू थीटा, और फर्स्ट आपने जो u सपोज किया था वो था एक्सपोनेंशियल यानी e ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू थीटा। तो जैसे ही आप यहाँ फाइनल रिजल्ट में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 थीटा की जगह आ जाएगा सेक इन्वर्स e ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी में हमारे पास इंटीग्रेशन है 2x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। अब यहाँ 2 नई टेक्निक्स आप सीखेंगे, तो उम्मीद है कि आप हिम्मत से बैठे होंगे सीखने के लिए। ठीक है, और कोशिश भी कर रहे होंगे। तो लेट स्टार्ट करते हैं इसको i इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगर मैं इस क्वेश्चन को 2x प्लस 4 प्लस 1 में ब्रेक कर दूं, यानी ये जो 5 है इसे 4 प्लस 1 में ब्रेक कर दूं,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएट देखें क्या है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा 2x, और 4x का डिफरेंशिएट क्या होगा 4। तो यानी 2x प्लस 4 टर्म बन रही थी, तो मैंने ऊपर वाले 5 को फिर 2x प्लस 4 में ब्रेक किया ताकि मेरे पास जो है वो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर नज़र आ रहा था। अब मैं इसको स्प्लिट करूँगा, ठीक है। यानी ये आपको थोड़ा सा मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप सोचेंगे कि मैंने ये स्टेप क्यों किया है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक किया तो 5 को स्प्लिट किया जा सकता था 4 प्लस 1 में, तो हमने उसको 4 प्लस 1 में स्प्लिट कर लिया। अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन बन जाएगी 2x प्लस 4 एंड एलसीएम हम अब ब्रेक कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस फिर इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। अब ये दो अलग अलग इंटीग्रेशंस बन गई, ठीक है। यानी यहाँ पर अब हम इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है इस इंटीग्रेशन का, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव ये ऊपर पड़ा हुआ, एग्जैक्ट डेरिवेटिव, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ठीक है। इसको आप रफ वर्क में चेक कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 4x का डेरिवेटिव होता है 4। तो अगर ऐसा हो कि फंक्शन जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसके लिए टेक्निक आप मेमोराइज कर लें कि इसकी टेक्निक क्या है। यानी यहाँ पर यह है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव है ऊपर न्यूमिनेटर में और फंक्शन है डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो इसमें हमारे पास हम लिखते हैं ln f of x, यानी यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगी ln f of x प्लस c, यानी ln लग जाएगा फंक्शन के साथ। तो ये पहला जो पार्ट है इंटीग्रेशन का वो कंप्लीट हो गया। अब हम उसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली लिखते हैं कि i इक्वल टू ln और फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। प्लस अब जो सेकंड इंटीग्रेशन है उसमें हम डिनोमिनेटर का कंप्लीटिंग स्क्वायर क्लोज करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अगेन 5 को 4 प्लस 1 में ब्रेक कर दें, तो आपको ये क्लियर नज़र आएगा कि ये अब आपका फार्मूला बन रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यानी इसको आप चेंज कर सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर में, ठीक है। तो अब हम इसको चेंज करते हैं। अब हमारा पहला पार्ट कंप्लीट है, वो हम एज इट इज़ हमारे पास लिखा हुआ है प्लस एज इट इज़, और यहाँ हम अपने सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये आ गया x प्लस 2 होल स्क्वायर, और 1 को आप 1 स्क्वायर में लिख सकते हैं। ये अगेन टेंजेंट इनवर्स x, यानी जो आपको टेक्निक याद करवाई थी, मेमोराइज करवाई है कि अगर आपके पास ये केस आ रहा है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है, तो वो 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी में ब्रेक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्योंकि a 1 है, तो अगर आप a को 1 को रिप्लेस करना तो जस्ट टेंजेंट इनवर्स x में चेंज हो जाएगा, क्योंकि a की जगह पे 1 रिप्लेस होना है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जस्ट आसान सी टेक्निक बन गई। अब हम इसको फाइनलाइज करते हैं कि इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस यहाँ टेंजेंट इनवर्स और x की जगह पर है x प्लस 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर दें, तो ये हमारा पार्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ई को अब हम सॉल्व करेंगे, और ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। इसमें 2-3 नई टेक्निक्स का आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बहुत इजी वे में एक ही टेक्निक के थ्रू करवा रहा हूँ जिसमें कोई फार्मूला आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बहुत अलर्ट होके इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट इस तरह करते हैं कि लेट i इक्वल टू
फंक्शन है हमारे पास जो 2 प्लस एक्स, ठीक है, और डिनोमिनेटर को हम पहले अरेंज करते हैं। अरेंज से मतलब ये है कि ये 4 एज इट इज़ है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। अब इसमें से माइनस साइन को कॉमन लेते हैं। मैं एक एक स्टेप आपका पास सिंप्लीफाई करूँगा ताकि आप बहुत अच्छे से बात को अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ 4 एज इट इज़ माइनस कॉमन लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब हम इस ब्रैकेट में कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला क्लोज करेंगे। और ये 2 प्लस एक्स एज इट इज़ और डिवाइड बाय हमारे पास है 4 माइनस, देखिए यहाँ हम फार्मूला जो क्लोज करेंगे उसमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2a यानी एक्स, b यानी 1, 2x इंटू 1 2x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हमने ऐड किया है तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करवाना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करते हैं। 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 एज इट इज़, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा के, यानी 4 एज इट इज़ माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, और नेक्स्ट स्टेप में 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ हमारे पास आ गया 5 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स, ये है dx। अब यहाँ से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि नीचे हमें x प्लस 1 नज़र आ रहा है। तो अगर हम न्यूमिनेटर को भी इस तरह ब्रेक कर लें कि x प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है, और इससे हमें एलसीएम ब्रेक करने में आसानी होगी। x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। देखिए हम इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं दो इंटीग्रेशन में, यानी x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 5 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इसी तरह हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ये 5 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ से ना इसमें डिफरेंट फार्मूला या टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं, तो मैं इसको एक ही टेक्निक से प्रोसीड करूँगा ताकि आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा रटा ना लगाना पड़े, बहुत ज़्यादा फार्मूले याद ना करने पड़े। तो यहाँ से जो स्टेप है उसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब एक स्टेप पहले हम इसका और प्रोसीड कर लेते हैं ताकि आपको फार्मूले की कंडीशन अच्छे से समझ आ जाए। यानी जो मैं सपोजिशन करूँगा, हमें ये जो फर्स्ट वैल्यू है 5, इसका भी होल स्क्वायर लिखना है। तो इसका होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको रूट में लिखूँ रूट 5 देन होल स्क्वायर, तो इस तरह हमारे पास दोनों फंक्शन हमारे स्क्वायर में देखे आ गए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम इसको यहाँ पर भी करते हैं, यानी रूट 5 का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर। अब मैंने आपको जो सब्स्टिट्यूशन बताई थी कि अगर आप वो सब्स्टिट्यूशन याद कर लें तो आपको आसानी होगी, वो ये थी कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती है x इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, तो इससे आपकी पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी। अगर आप ये एक सब्स्टिट्यूशन याद नहीं करते तो आपको डिफरेंट वेज में जाकर फार्मूला की मदद से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास x है x प्लस 1, x की जगह पर हमारे पास क्या है x प्लस 1।
और ए की जगह पर है हमारे पास √5, ठीक है। साइन थीटा एज इट इज़ है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dx अपॉन, सॉरी हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि साइन थीटा वेरिएबल है, तो थीटा, तो ये dx ओवर डी थीटा, 1 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, √5 एज इट इज़, और साइन थीटा का डिफरेंशिएट होता है हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी √5 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हमने ये सब्स्टिट्यूशन पुट करनी है अपने क्वेश्चन में। तो हमारा जो क्वेश्चन है i इक्वल टू, देखें जहाँ x+1 आ रहा है, यहाँ पे देखें अगर आप कि ये x+1 है, तो x+1 रिप्लेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 √5 साइन थीटा से, ठीक है। तो अब हम इसको रिप्लेस करते हैं, ये हो जाएगा √5 साइन थीटा, और dx रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास, हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है √5 कॉस थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर हमारे पास है एज इट इज़ रहेगा, यानी √5 का स्क्वायर माइनस x+1 हमने सपोज किया हुआ है √5 साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पहली इंटीग्रेशन को रिप्लेस कर लिया, प्लस सेकंड में हमारे पास न्यूमिनेटर में 1 है, वो एज इट इज़ रहने दें, डिनोमिनेटर में √5 का स्क्वायर है, वो भी एज इट इज़, माइनस x+1 की जगह पे आ जाएगा √5 साइन थीटा का स्क्वायर, और जहाँ dx है वहाँ dx की वैल्यू आ जाएगी √5 कॉस थीटा डी। अब ये आपको देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा विदाउट एनी फार्मूला यूजेज, ठीक है। कोई फार्मूला आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए ये अब आपके पास हो जाएगा √5 इंटू √5, यहाँ आ जाएगा 5, और साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो जस्ट 5, यहाँ भी जस्ट 5 और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, √5 कॉस थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 5 साइन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन 5 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए अगर हम 5 को कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास बनता है, और आपको याद होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है, √5 कॉस थीटा डी थीटा। और यहाँ से भी हम अपना रूट, अगर हम 5 कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे 5 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा डिवाइडेड बाय √5 एज इट इज़, और ये जो अगर हम इस पर अंडर रूट लगा लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ देखें हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा जस्ट कॉस थीटा। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आ जाता है कॉस थीटा, प्लस और यहाँ पर भी √5 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये √5 एज इट इज़, और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। देखें ये कॉस थीटा कैंसिल, √5 कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा एंड कॉस थीटा कैंसिल। अब देखें ये जो 5 अपॉन √5 है, इसको अगर आप रैशनलाइज कर लेंगे तो ये √5 हो जाएगा।
तो ये √5 आपके पास, यानी ये जो पूरी चीज़ है ये चीज़ √5 होकर इंटीग्रेशन से पहले लिखी जाएगी √5। अब जस्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन है जस्ट डी थीटा। देखें ये अब बिल्कुल ईजीएस्ट वे में, अब इस वक्त कोई फार्मूला अब तक हमने यूज़ नहीं किया इसके ऊपर इंटीग्रेशन का, आई और ये √5 एज इट इज। साइन थीटा का इंटीग्रेट होता है माइनस कॉस थीटा प्लस, और डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कैंसिल होने के बाद जस्ट आ जाएगा थीटा, और हम यहाँ यूज़ करेंगे प्लस सी। अब हमारे पास देखें ये बन जाता है रिजल्ट माइनस √5 कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस सी। अब ये जो थीटा की रिप्लेसमेंट है ये मतलब हमारे पास यहाँ ये कंप्लीट आंसर बन चुका है। सिर्फ हमने यहाँ पर थीटा की जो रिप्लेसमेंट हमने लेट की थी, तो हमने लेट क्वेश्चन किया था x+1 इक्वल टू √5 साइन थीटा, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी हमने उसको लेट किया था x+1 इक्वल टू √5 साइन थीटा। अब देखें यहाँ पर पहले तो आप ये लिख सकते हैं इसको x+1 अपॉन √5, ठीक है। यहाँ से आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू x+1 अपॉन √5, और करके हम इसमें से थीटा की वैल्यू ले सकते हैं साइन इनवर्स x+1 अपॉन √5, ठीक है। एक तो हमें ये रिप्लेसमेंट चाहिए यानी थीटा की जगह पर, और दूसरी हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखें जो साइन थीटा की वैल्यू है इससे हम कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। साइन थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करके हम अपनी कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 माइनस x+1 अपॉन √5 का स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस, देखिए यहाँ फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा x+1 होल स्क्वायर, तो x² प्लस 2x प्लस 1, और √5 जो है वो स्क्वायर से कैंसिल होकर जस्ट हो जाएगा 5। अब यहाँ हमें एलसीएम नीड है, हम यहाँ एलसीएम लेते हैं, 5 1 जा 5, और यहाँ माइनस से साइन चेंज करते हैं, -x² माइनस 2x माइनस 1। तो यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा 5 - 1 4 माइनस x² माइनस 2x डिवाइडेड बाय √5 जस्ट 5। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस x² माइनस 2x अपॉन √5, ये कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई। तो जो फाइनल रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास बन रहा है, हम अपनी इक्वेशन को लिखते हैं जो हमने इंटीग्रेशन किया था, i इक्वल टू माइनस √5 कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस सी। अब देखें तो आपने कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल ली और थीटा की वैल्यू भी निकाल ली। ये हम पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, कॉस थीटा है हमारे पास √4 माइनस x² माइनस 2x डिवाइडेड बाय √5 प्लस थीटा हमने निकाला है साइन इनवर्स x+1 अपॉन √5, ठीक है, प्लस सी। √5 और √5 कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर है i इक्वल टू माइनस √4 माइनस x² माइनस 2x प्लस साइन इनवर्स x+1 अपॉन √5 प्लस सी। तो स्टूडेंट ये हमारा इसका आंसर है। अगर हम इसमें और मतलब इसमें 2-3 तरह के फॉर्मूले हैं, अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन पे नहीं जाते तो फिर हम उनको फार्मूला को हमें याद करना है, मेमोराइज करना है, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर सकेंगे, ठीक है।